गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। और आज मैं ये व्लॉग बना रही हूँ अपनी स्टेयर्स पे बैठ के। सो दिस इज़ माय स्टेयरकेस, लाइक ये जो मेरा स्टेयर्स का एरिया है। सो ये बहुत ही मेरा कंफर्टेबल कोजी एरिया है। और जब भी मैं आई हैव टू थिंक समथिंग, आई जस्ट सिट ऑन स्टेयर्स विद अ नाइस कप ऑफ टी। लोग बैल्कनी में बैठते हैं लेकिन मैं स्टेयर्स में बैठना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज यहाँ बैल्कनी, एज यू ऑल नो, इट्स वेरी वेरी चिलिंग एंड फ्रीजिंग आउट हियर। तो यहाँ पे बैल्कनी में बैठना तो ऐसा होता है कि डजंट मेक सेंस। सो यस, आई जस्ट थॉट कि आज आप लोगों को हेलो हाय कर देती हूँ मैं। एंड बस ऐसे ही मन कर रहा था कि थोड़ा सा चिट चैट कर लूँ आप सबसे, बिकॉज होता नहीं है, मौका नहीं मिलता मुझे ना। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं कैमरा में मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कमिंग फ्रॉम द कैमरा। आई थिंक आपको पहले भी मैंने ये बात बताई है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि होता क्या है कि जिस चीज़ों से आप थोड़ा हेजिटेट होते हैं और आप थोड़ी आपको झिझक होती है, तो आई थिंक उन सब चीज़ों को आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। एंड मेरी कोशिश यही रहती है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा कैमरा में आना प्रेफर नहीं करती थी। व्हेन आई स्टार्टेड इन द बिगनिंग, बिगनिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था व्लॉगिंग, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड रहती थी। बट पता नहीं, with टाइम थिंग्स चेंज। आई डोंट नो what goes, like how things goes। तो मैं थोड़ा सा ऐसी हो गई, हो सकता है शायद सबके साथ होता है, मुझे नहीं पता। तो मैं पहले बहुत ज़्यादा कोशिश करती कि ओके, आई शुड कम ऑन द कैमरा एंड आई शुड मेक ब्लॉगिंग एंड आई शुड शो माय ड्रेस एंड एवरीथिंग, कि मैंने आउटफिट क्या पहना हुआ है। बट अब वो थोड़ा थोड़ा हटता जा रहा है। तो मे बी होता होगा, सबके साथ होता होगा। बट अब मुझे लगता है कि नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कनेक्ट विथ योर योर फ्रेंड्स, योर यूट्यूब फैमिली, क्योंकि वो कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। until unless you make that connection, तो वो एक मज़ा सा नहीं आता है। कोशिश यही रहती है, बिकॉज़ क्या होता है कि आप पर्सनली, एक पर्सनल टच आ जाता है, आप उसको हेलो हाय कहते हैं सबको, आप मिलते हैं, सब सब आपको देखते हैं, तो आपको एक एक कनेक्शन सा बन जाता है। आई डोंट नो, दिस हाउ आई फील। बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनल आके कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली आके हेलो हाय करूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरा आज मूड किया बहुत ज़्यादा कि मेरे को आज ज़्यादा कुछ, मेरे को, क्योंकि ये वीक मेरा बहुत टायरिंग रहा है, बहुत ज़्यादा टायरिंग। एज़ यू कैन सी माय आईज़ आर स्टिल टायर्ड, क्योंकि होता क्या है कि वीकेंड तो आई थिंक एवरी वीकेंड ही बिज़ी रहता है। लॉट ऑफ कुकिंग हियर एंड देयर। लेकिन होता क्या है कि वीकेंड के बाद भी वो एक जो रूटीन होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो थोड़ा चेंज होता है। सो यस, आई एम अब ये जो वीकेंड, अब ये जो नेक्स्ट वीकेंड आएगा, फॉलोइंग वीक आएगा, वो फैमिली डे है, तो हो सकता है वो फिर थोड़ा-सा रिलैक्सिंग हो, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। तो मैं थोड़ी-सी आज टायर्ड थी, आज ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। आज शाम को आई माइट गो आउट, कुछ देखना है मैंने। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे गोल्ड का स्टोर है, यहाँ पे ना, वेरी क्लोज टू माय हाउस। सो आई वाज थिंकिंग आई जस्ट गो एंड चेक। मैंने यहाँ बहुत पहले एक बारी गोल्ड बाय किया था, दिवाली पे, धनतेरस पे। बट अब हमारे घर के पास भी एक है शॉप, तो आई जस्ट गो एंड सी इफ दे हैव गुड कलेक्शन। एंड आई जस्ट वांट टू चेक द प्राइसेस और कंपेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके द रेट आई थिंक रिमेन्स द सेम फॉर गोल्ड, लेकिन जो बनवाई होती है उसके चार्जेस थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगी, एंड देन आई विल कॉल माई बिग सिस्टर बैक होम, एंड देन आई सी कंपेयर, कौन सा बेटर है। तो अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देयर इज़ अ वेडिंग थिंग कमिंग अप वेरी सून। सो मैं थोड़ा आइडिया वाइडिया ले रही थी, तो मैंने कहा प्रिपरेशंस तो आपको पता है, शादी की प्रिपरेशंस तो बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। बट हाँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, विद इन 4-5 months वी माइट गो बैक होम। फैमिली वेडिंग है, तो ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें तो कलेक्ट करना और पूछताछ करना शुरू करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। सो यस, वहाँ पे जाऊँगी, पर मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं शाम को जाऊँगी। अभी थोड़ा किचन में काम वाम करूँगी, और आज मैं बनाऊँगी गाजर मटर। मैं उसकी रेसिपी रेसिपी तो नहीं, बट हाँ, मैं लंच जब बनाऊँगी तो मैं आपको शो कर दूँगी क्या है क्या नहीं। तो गाजर मटर बनाऊँगी मैं, उसमें थोड़ी सी छोटे छोटे क्यूब्स जो है, आई विल पुट फॉर पनीर ऑल्सो। एंड वही सिंपल मसालों के साथ बनाती हूँ मैं ऑलवेज, हमेशा मेरे नॉर्मल मसाला ही होता है, स्टैंडर्ड मसाला होता है मेरा। तड़के में हींग जीरा, और जब वो कुक हो जाता है तो उसमें नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च, कसूरी मेथी डाल दी, आमचूर डाल दिया।
तो और हल्दी, तो ये मेरे नॉर्मल मसाले होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लाइक कुछ वो नहीं करती हूँ। हाँ, कोई आता है तो मैं एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, लेकिन नॉर्मल डे में मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो वो बनाऊँगी। सो येस, लेट्स सी कैसा दिन जाता है। हो सका तो मैं शायद वॉलमार्ट भी जाऊँगी, आई एम नॉट टू श्योर। लेकिन हाँ, मैं अगर कुछ भी मैंने जो भी शॉपिंग की या कुछ की, मैं क जैसा भी होगा आज का डे, आई डेफिनिटली शेयर इट विद यू, येस। एंड प्लीज़ गाइज़ वॉच फुल वीडियो और लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको अच्छा लगता है। बहुत बहुत एक अच्छी सी फीलिंग आती है, क्योंकि इतने लाइक्स है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारी व्यूइंग बहुत होती है, लाइक नहीं करते हो। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अब नहीं अच्छा लगता तो वो तो मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी कहीं पे आपको लगता है कि हाँ, इट इज़ समथिंग विच यू आर लाइकिंग इट, सो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर छोड़ा करें, ठीक है। एंड आई विल कैच यू इन अ बिट, एंड लेट्स सी हाउ द डे गोes, and then I'll be with you. So guys, finally the garbage truck was here, and I feel so relaxed and relieved, when the garbage is gone, because मैं wait करती रहती हूँ garbage कब जाए. So finally the garbage truck was here, and I was like, I just got rid of the garbage as well. So now I can coolly start my day. सारा ये भी बहुत बड़ा काम होता है garbage जाना, trust me, यहाँ पे बहुत बड़ा काम होता है। garbage जाएगा, फिर हम लेकर आएंगे bin को, वापस जगह पे रखेंगे, set करेंगे, and relaxed होंगे. So yes, this was it done. So let's get ready for lunch now. So guys, for lunch, as I was telling you, I made gajar matar, carrots and peas added with cheese. थोड़ी सी चीज़ डाल दी थी मैंने। तो मटर मैंने फ्रोज़न लिए, बिकॉज यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रोज़न मटर ही मिलते हैं। और छोटी छोटी गाजर काट ली, और पनीर के पीसेस लिए, क्यूबिकल लाइक छोटे छोटे काटते हैं, आपका साइज़ डिपेंड करता है। लाइक आई प्रेफर कि छोटे हों इसमें। और कुकिंग ऑयल लिया, उसमें हींग और जीरा मैंने डाल दिए। एंड वंस इट इज़ डन, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए गाजर, और मैंने इसमें जिंजर और हरी मिर्च काटी थी, वो भी मैंने साथ में ही डाल दी हैं। और उसके बाद फिर उसमें मटर डाल के उसको हिलाते रहे, और ये मैं जिंजर और ग्रीन चिली डाल दिया है, और उसको कवर कर दिया है 2-3 मिनट के लिए। फिर 2-3 मिनट के बाद फिर एक दो बार उसको हिलाया है मैंने। एंड जब मुझे लगता है कि हाँ, गाजर अब थोड़ी सी डन हो गई है, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, तब मैंने उसमें पनीर डाली है। इकट्ठे नहीं डाली पनीर, अगर आप देखेंगे तो रुक के पनीर डाली है मैंने, पनीर इमीडिएटली नहीं डाली, क्योंकि पनीर तो गल जाएगी, मटर भी गल जाएंगे, तो गाजर जो होती है ना, वो थोड़ी हार्ड होती है, वो नहीं गलती। तो मैंने इन दोनों को ऐड करके कवर कर दिया है, और बीच में मैंने एक दो बार इसको हिलाया भी है। एंड आई थिंक लाइक 2-3 मिनट में बीच बीच में जाके हिलाते रहो, तो आपको आइडिया हो जाएगा। गाजर का कलर जो होगा ना, वो आपको बता देगा कि गाजर गल चुकी है, एंड उसके बाद जब मुझे लगे गाजर गल गई, उसके बाद मैं पनीर डालूँगी और अपने बाकी के सारे मसाले डाल दूँगी। एंड यस, बस सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। ऊपर से आप उसको धनिया डाल सकते हो, एंड एट द लास्ट आप उसमें धनिया भी डाल सकते हो। एंड बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी, और क्विक भी बनती है। ऐसा ज़्यादा कोई लंबा वो नहीं, प्रोसेस नहीं होता इसका, नॉर्मल मसाले होते हैं। बस मसाले डाल के, जो लाल मिर्च और सूखा धनिया है, आमचूर डाल लें आप, और हल्दी डाल लें, ये सब डाल के फिर एक बार फिर मिला के इसको 2-4 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट तो सब्ज़ी डन होगी। हमने सिर्फ ये देखना है कि जो पनीर के क्यूब्स हैं वो थोड़े अच्छे मसाले में कुक हो जाएंगे ना, उसमें फ्लेवर्स आ जाए। और ये सब मसाले डाल के फिर मैंने इसको कवर कर दिया है। एंड लास्ट में आप जैसे हरा धनिया डालते हैं, वैसे जब सब्ज़ी डन हो जाती है तो आप गरम मसाला भी ऊपर से डाल सकते हैं। दैट रियली एड्स टू द फ्लेवर्स। एंड ये मैंने कसूरी मेथी भी डाली है इसमें, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली, इट रियली गिव्स अ रियली नाइस टेस्ट। सो येस, आई थिंक यू शुड ऑल ट्राई दिस। So guys, right now I'm going to पिक माई डॉटर फ्रॉम स्कूल। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी वॉलमार्ट, और उसके बाद दूसरे काम करूँगी, एंड देन आई विल कैच यू लेटर। सो गाइस, आई डिड रीच एट माई डॉटर स्कूल, बट विंड इतनी ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा विंडी है आज। एंड बट क्वाइट हैप्पी दैट द टेम्परेचर इज़ इन प्लस। आई मीन never happens, we are lucky, कि इतना हम फॉर्चुनेट हैं कि इस वेदर में, लाइक विंटर में, इस मंथ में प्लस में है टेम्परेचर, जो आज तक नहीं हुआ। सो या, लेकिन विंड बहुत ज़्यादा है, और आइस भी मेल्ट हो रही है सारी। सो या, आई नो, आई मीन इन्जॉय कर रहे हैं हम इस वेदर को। तो बस या पिक करके घर जाऊंगी, उसके बाद फिर निकलूँगी मैं, अगर वॉलमार्ट जाना है या जहाँ भी जाना है। तो यस,
Stay with me. So, guys, later that day, like in the afternoon, I went to the Walmart and I bought one facial hair remover t-shirt and the men PJs. और ये एक फुल स्लीव टी शर्ट लाई थी और वॉलमार्ट में कभी भी अच्छा स्टफ़ मिल जाता है. एंड ये फेशियल जो हेयर रिमूविंग है, thing we no it's not for me, it's for a gift. So yes, I haven't used. So yes, उसके बाद फिर वॉलमार्ट करने के बाद फिर हम लोग गोल्ड स्टोर पे गए थे. मैंने आपको बोला था दिस मॉर्निंग, लेकिन वो बहुत शाम हो गई थी तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड या शूट कर नहीं पाई. तो वो फिर सारा हम लोग जो गोल्ड वोल्ड का मैंने चेक किया क्या है क्या नहीं, हमने देखे कुछ बहुत अच्छे डिज़ाइंस लगे हमें, लेकिन मतलब बाय नहीं किया हमने. ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, वी वर जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर कि यहाँ का और वहाँ का क्या सीन है. लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छे डिज़ाइंस थे एंड वेरी नाइस लेटेस्ट डिज़ाइंस थे. बट या वी कुडेंट बाय मच. तो हम लोग बस सिर्फ थोड़ा आइडिया वाइडिया लेकर आ गए. ये जो सब है, ये जो इयररिंग्स थे प्यारे प्यारे थे, ब्रेसलेट्स थे बहुत अच्छे, बैंगल्स बहुत अच्छी थी, और जो छोटी छोटी जो बालियाँ होती हैं वो भी बहुत सुंदर थी. एंड जो चेन होती है, नेक चेन, सी लुक एट दिस, दी इयररिंग्स बहुत अच्छे थे, लंबे झुमके टाइप थे, बहुत अच्छे लगे थे. बट या वी कुडेंट ब्रिंग एनीथिंग. हम कुछ लाए कुडेंट क्या, आई वी डिडंट अभी हमने प्रेफर नहीं किया बाय करना. सो मे बी इंडिया जाएंगे तब वहाँ से बाय करेंगे. यहाँ का आइडिया ड्रॉप कर लिया. और ये एक्चुअली हमारे घर के पास ही एक प्लाजा पड़ता है, बहुत ही अच्छा है एंड इट्स वेरी बिजी. इट हैज़ ऑल रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग. आई थिंक आई हैव शोन यू इन द अदर प्रीवियस videos also. So this was just a view of it, a quick view of it around that store and plaza. It has everything. So yes guys, and hope you liked my today's share. And those who are new to my channel, guys, please do not forget to like, subscribe and comment. And those who are with me already, please like, comment, and keep supporting me. Thank you so much for watching. Take care of yourself. Bye bye.